हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझते हैं। उसके बाद हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके यूजेज को भी समझेंगे। तो चलिए हम लोग इसके डेफिनेशन को समझते हैं। वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों एवं वस्तुओं को पॉइंट आउट अथवा डिमॉन्स्ट्रेट, जैसे कि उनको संकेतिक करने का प्रयास करते हैं या फिर उनको प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस, दैट। दिस का मतलब क्या होता है? यह। अगर हम लोग दिस के हिंदी मीनिंग की बात करें तो दिस का हिंदी मीनिंग यह होता है। दैट के हिंदी मीनिंग की बात करें तो दैट का मतलब वह होता है। दिस, ए और दोज का मतलब ओ। तो अभी इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं अभी सीखेंगे। तो अभी आप लोग डेफिनेशन समझिए। जैसे सच हो गया, द सेम, एक कैसे प्रोनाउन है? ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो चीज़ों को संकेत करने का काम करते हैं या फिर जो चीज़ों को प्रदर्शित करते हैं। चलिए इस चीज को हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आप समझिए। ही प्लान्स टू कंप्लीट दिस वर्क हरिडली। वो प्लान करता है टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, दिस वर्क, इस काम को, हरिडली यानी कि जल्दी से। वह इस काम को, किस काम को? इस काम को जल्दी से पूरा करने के लिए प्लान बनाता है। ठीक है, यहां पर आप लोग देखिए, दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। आप समझिए, यहाँ पे कोई कैट बनी है, यहाँ पे कोई कैट है और ये जो कैट है हमारे पास है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे दिस इज अ कैट, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं? कैट की तरफ संकेत करते हुए कह रहे हैं कि दिस इज अ कैट, यह एक बिल्ली है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है? दिस इज एलिफेंट। समझिए, अब जैसे कोई यहाँ पे एलिफेंट है, हमें उसकी तरफ संकेत करके बोलना हुआ, तो हम लोग कैसे कहेंगे? हम लोग कहेंगे ये देखिए, दिस इज अ एलिफेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इसकी तरफ संकेत कर रहे हैं और इसको कहने से ये प्रदर्शित हो रहा है कि जो एलिफेंट है वो हमारे पास है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर कहें दैट इज अ एलिफेंट, अब अगर एलिफेंट हमसे दूर है, दैट इज अ एलिफेंट। जब कोई वस्तु हमसे बहुत दूर होती है, जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है, समझिए यहाँ पे एलिफेंट है और हम यहां से बातें कर रहे हैं, हमने कहा दैट इज अ एलिफेंट, यानी कि इसके कहने मात्र से क्या सूचित हो रहा है कि जो हाथी है वो दूर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, यानी कि इस तरह की जो पेन है कैसी है? महंगी है। तो चलिए हम लोग इसके यूजेज को समझेंगे कि कहाँ पर हम लोग दिस का यूज करते हैं, कहाँ पर दिस दैट का यूज करते हैं, कहाँ पर हम लोग दोज का यूज करेंगे, कहाँ पर हम लोग दिस का यूज करेंगे। इसी तरह से हम लोग इसके यूजेज को समझेंगे। तो आप लोगों ने डेफिनेशन समझ ही लिया होगा। चलिए अब हम लोग इसके यूजेज को समझते हैं। चलिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और हम इन इंपॉर्टेंट रूल्स को पढ़ने वाले हैं। समझिए, हम लोग यूजेज को सीखने वाले हैं। दिस का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं आप समझिए। जो दिस होता है, दिस का प्रयोग समीप की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, जैसे अगर कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है और वो समीप है, कैसी है? समीप है, नज़दीक है, हमारे पास है, तो इसके लिए किस चीज़ का यूज होता है? दिस का प्रयोग एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में के लिए होता है। अगर इसी तरह हम लोग दीज के प्रयोग की बात करें तो जो दीज होता है, दीज का प्रयोग समीप की एक से अधिक वस्तु, यानी कि जब प्लूरल नाउन होगा, यानी कि जब चीजें प्लूरल होंगी
तब उसके लिए हम लोग दीज का प्रयोग करेंगे। दीज का प्रयोग किस सेंस में करेंगे? जब चीजें प्लूरल होंगी, और जब चीजें सिंगुलर होंगी तो किसका यूज होगा? दिस का, सिंगुलर नाउन के लिए। समझिए, दिस इज अ कैट, एक बिल्ली है, एक बिल्ली है तो सिंगुलर है, और इसको जब हमें संकेत करना हुआ, इसे दिखाना हुआ, तो इसके लिए दिस का प्रयोग होता है। चलिए अब समझिए, बहुत सारी बिल्लियां हैं, कैट्स हैं, और इन्हें में शो करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे? दीज आर कैट्स, ये क्या है? बिल्लियां हैं। इस तरह से आप लोगों ने समझा कि जो दिस होता है, दिस का प्रयोग सिंगुलर नाउन के लिए, और जो दीज होता है, दीज का प्रयोग प्लूरल के लिए। और इसका सेंस क्या होता है? जब चीजें नजदीक हों, जब चीजें पास होती हैं, या फिर जब चीजें समीप होती हैं। ए एक वस्तु या व्यक्ति के लिए, और ए एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति के लिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल सीखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल में हम लोग सीखने वाले हैं यूज ऑफ दैट और यूज ऑफ दोज। हम लोग दैट और दोज के यूजेज को सीखने वाले हैं। आप लोग समझिए दैट का यूज हम लोग कैसे करते हैं। दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु, आप समझिए जैसे कोई वस्तु दूर है, आप यहाँ कहीं खड़े हो, आप यहाँ कहीं खड़े हो और कोई वस्तु यहाँ पे रखी है। कोई वस्तु समझिए, कोई पुस्तक है, कोई पुस्तक है यहाँ पे रखी हुई है, कोई पुस्तक यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई है। आप लोग कैसे कहोगे? कहोगे क्या? दैट इज अ बुक, वह एक किताब है। इसको कहने से क्या सेंस निकल रहा है? यही पता चल रहा है ना, किताब दूर है, बुक दूर है, पुस्तक दूर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब समझिए यहाँ पे पुस्तकों की संख्या ज्यादा हो गई। पुस्तकें कितनी हो गई? ज्यादा हो गई। जब पुस्तकें ज्यादा हो गई, पुस्तकें समझिए ज्यादा हो गई, अब पुस्तकों की संख्या एक से ज्यादा हो गई, तो जब एक से ज्यादा हो जाएगी तो इसको, अब दूर भी है, एक से ज्यादा है, तो इस सेंस में हम लोग क्या कहेंगे? दोज। क्या बोलेंगे? दोज। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? दैट इज अ बुक, यानी कि सिंगुलर के केस में, यानी कि एक पुस्तक है, सिंगुलर के केस में हम लोग दैट का यूज करेंगे, और दूर की वस्तु की तरफ संकेत करने के लिए। इसी तरह से हम लोग दोज का यूज करते हैं। दोज आर बुक्स, वे पुस्तकें हैं, यानी कि अब इतनी सारी पुस्तकें हैं, और इनके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? दोज का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा रूल है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स, आप समझिए दो सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से जुड़कर किसी सेंटेंस अथवा क्लॉज में हो, तो लास्ट सिंगुलर नाउन के लिए, यानी कि जो लास्ट वाला सिंगुलर नाउन होगा उसके लिए दिस, तथा जो फर्स्ट होगा उसके लिए, फर्स्ट के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट। आप लोग समझिए दैट का सिंगुलर नाउन के लिए दैट का प्रयोग होता है। आप समझिए एक कहने का क्या प्रयास कर रहा है, हमारे पास कोई दो सिंगुलर नाउन हैं, एंड से जुड़े हैं, अब इस तरह से ए एंड बी की तरह हैं। अब अगर हमें इसके लिए प्रोनाउन यूज करना हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना हुआ, तो हम लोग किसका यूज करेंगे? ए पास होगा, इसके लिए दिस, और जो फर्स्ट वाला है इसके लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल से चीजें बढ़िया समझ में आएंगी। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल को देखते हैं। समझिए, वर्क, वर्क एंड प्ले आर बोथ नेसेसरी टू हेल्थ,
यानी कि जो हेल्थ होता है, जो स्वास्थ्य होता है, इसके लिए जो काम है और जो खेलना है दोनों जरूरी होता है। दिस, अब दिस किसके लिए आया है? आप लोग समझिए, जो नज़दीक होता है, जो पास होता है, उसके लिए दिस का प्रयोग होता है। तो ये जो सेकंड वाला है, यानी कि ये जो लास्ट वाला सिंगुलर नाउन है, इसके लिए किसका प्रयोग होगा? दिस का। तो यहाँ पर इसके लिए दिस का प्रयोग हुआ है। एक्सरसाइजेज द बॉडी एंड दैट, अब दैट किसके लिए आया आप लोग बताइए? वर्क के लिए। दैट किसके लिए आया है? वर्क के लिए। दैट यानी कि वर्क एक्सरसाइजेज द ब्रेन, अब जो काम होता है वो ब्रेन की एक्सरसाइज करवाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? बर्च्यू कैसा है? सिंगुलर है। वाइज कैसा है? सिंगुलर है। ऑफर देमसेल्व्स फॉर योर चॉइस। दिस का मतलब क्या? जो पास है, पास क्या है? वाइज। तो वाइज के लिए क्या लगा? दिस लीड्स टू माइजरी दैट, अब दैट किसके लिए आया है? फर्स्ट वाले के लिए, इसके लिए दैट ही है। ठीक है, दैट लीड्स टू हैप्पीनेस। इस तरह से हम लोग दिस और दैट का प्रयोग भी करते हैं जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है हम लोग देखते हैं। आप लोग समझिए, नेक्स्ट उसी के बेसिस पर है, जिस तरह से भी हमने रूल पढ़ा उसमें हमने पढ़ा था कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, लेकिन अब क्या होगा? अब दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे? एंड से जुड़ेंगे। एंड से जुड़कर सेंटेंस और क्लॉज में प्रयुक्त हों, यानी कि अगर दो प्लूरल नाउन हैं एंड से जुड़ करके सेंटेंस में प्रयुक्त हो रहे हैं, तो उसमें जो लास्ट वाला होता था उसके लिए हम लोग किसका यूज करते? दिस का। लेकिन इसमें जो लास्ट वाला प्लूरल नाउन होगा उसके लिए हम लोग दिस का प्लूरल दीज प्रयोग करते हैं। तथा जो फर्स्ट वाला होगा, फर्स्ट वाले में इससे पहले वाला जो रूल था उसमें हम लोग क्या कर रहे थे? दैट का यूज। लेकिन इस वाले में नाउन प्लूरल है, इसलिए हम लोग दैट का प्लूरल दोज यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा, इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। इसमें है द काउज एंड हॉर्सेस। काउज एंड हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल। काउज एंड हॉर्सेस आर बोथ यूजफुल एनिमल्स। दीज किसके लिए आया? लास्ट वाले के लिए, यानी कि हॉर्सेस के लिए। दीज कैरी अस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दोज किसके लिए आया है? काऊ के लिए। दोज गिव अस मिल्क। ठीक है, समझिए इसको। काउज एंड हॉर्सेस यानी कि जो गाय है और जो घोड़ा है, दोनों हमारे लिए बहुत ही उपयोगी क्या है? जानवर हैं। दीज किसके लिए आया है? सेकंड वाले के लिए। सेकंड क्या है? ए फर्स्ट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट। और ये क्या है? लास्ट। तो लास्ट वाले के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? दीज का। तो यहां पर लास्ट वाले के लिए दीज का प्रयोग किया गया है हॉर्सेस के लिए, और यहां पर दोज का प्रयोग काउज के लिए हुआ है। तो इस तरह से हम लोग दीज और दोज का प्रयोग करते हैं जब सेंटेंस में दो प्लूरल नाउन एंड से जुड़े हों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है? नेक्स्ट रूल है, यदि एक समान वर्ग के यानी कि सेम क्लास के दो नाउन्स की तुलना, अगर सेम क्लास के दो नाउन्स हैं और इन सेम क्लास के दो नाउन्स की तुलना हो, तुलना का मतलब कंपैरिजन हो, तो सिंगुलर नाउन के लिए
अब जैसे अगर नाउन सिंगुलर होगा तो इसके लिए दैट ऑफ, तथा अगर नाउन प्लूरल होगा यानी कि प्लूरल नाउन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। इस बात को आप लोग अपने दिमाग में उतार लीजिए कि अगर सेम क्लास के नाउन की तुलना हो रही है, सेम क्लास के नाउन हैं, दो सिंगुलर नाउन्स हैं, इनकी आपस में तुलना हो रही है, तो इस केस में जो सिंगुलर नाउन्स होता है इसके लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। समझिए, द क्लाइमेट ऑफ पूना, यानी कि जो पुणे का क्लाइमेट है, द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, यानी कि जो पूना का क्लाइमेट है वो मुंबई के क्लाइमेट से कहीं अधिक अच्छा है। ठीक है, अब दैट ऑफ किसके लिए, दैट का यूज किसके लिए किया गया है, क्लाइमेट के लिए, यानी कि पूना का जो क्लाइमेट है और मुंबई का जो क्लाइमेट है दोनों सेम क्लास के हैं, तो यहाँ पर क्लाइमेट की तुलना हो रही है। किसकी तुलना हो रही है, पूना के क्लाइमेट की तुलना मुंबई के क्लाइमेट से की जा रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, यानी कि जो दिल्ली की गलियां हैं, आर वाइडर, वाइडर हैं देन दोज ऑफ मुंबई, यानी कि मुंबई की गलियों से। तो यहाँ पर स्ट्रीट का कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि दिल्ली की जो गली है उसकी तुलना मुंबई की गली से हो रहा है। ठीक है, तो स्ट्रीट है, सेम वर्ड है, सेम क्लास के हैं, तो इस केस में क्या होता है, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल के लिए दोज ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे स्ट्रीट क्या है, स्ट्रीट्स क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल होने के कारण यहाँ पर दोज ऑफ का प्रयोग किया गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आवर सोल्जर्स, यानी कि जो हमारे सिपाही हैं, आवर सोल्जर्स वर बेटर देन दोज ऑफ एनिमीज। अब यहाँ पर देखिए सोल्जर्स कैसा है, आवर सोल्जर्स वर बेटर देन दोज ऑफ एनिमीज। तो यहाँ पर दोज ऑफ का यूज किसके लिए हुआ है, यहाँ पर सोल्जर्स कैसा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए यहाँ पर दोज ऑफ का प्रयोग, दोज का प्रयोग किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द रिवर्स ऑफ अमेरिका, यानी कि जो अमेरिका की नदी है और लार्जर, बड़ी है देन दोज ऑफ यूरोप, यानी कि जो अमेरिका की नदी है वो यूरोप की नदी से कैसी है, लार्जर है, तो रिवर्स है प्लूरल, तो इस केस में भी यहाँ पर किसका यूज होगा, दोज ऑफ का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक बात आप लोग समझिए, जैसे कि अगर आप लोग नाउन की डिटेल क्लास पढ़ना चाहते हैं, अगर आप नाउन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तब आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करिए। इस पे हमने नाउन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बेसिक टू एडवांस, यानी कि इसमें हमने एकदम जीरो लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक डिस्कस किया है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, सर्च करिएगा अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोगों के डाउट को हम क्लियर करेंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल को सीखते हैं। नेक्स्ट रूल हमारे पास है, हम लोग सीखने वाले हैं किसका यूज, द सेम का प्रयोग। चलिए हम लोग सीखते हैं द सेम का यूज कैसे करते हैं। समझिए, द सेम का प्रयोग सामान्यतः डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, अब जब ये एडजेक्टिव है तो इसका यूज हम लोग एडजेक्टिव की क्लास में भी स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात है, आप लोग समझिए
कि द सेम का जो प्रयोग होता है जनरली डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है और इसका प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। दिस इज द सेम बुक, क्या है? द सेम बुक। अब जो चीज़ आप लोगों को पता होगा, जो चीज़ नाउन को क्वालिफाई करती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो द सेम है, द सेम का यूज किस रूप में हुआ है? एडजेक्टिव के रूप में। दैट आई बॉट एस्टरडे, जिसको मैंने कल खरीदा था। ठीक है, चलिए कुछ नोट पॉइंट, इन नोट पॉइंट्स को हम लोग समझते हैं। अब जैसे द सेम है, द सेम के बदले जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूरत के मुताबिक द सेम का यूज़ ना करके अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो ज़रूरत के मुताबिक हम लोग प्रोनाउंस दिस का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे और दे का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। आई गेव, मैंने दिया, हिम अ पेन, उसे एक कलम, एंड द सेम वाज, यानी कि जैसा कि मैंने उसको एक पेन दिया था उसने भी मुझे सेम वैसे ही कलम रिटर्न की। ठीक है, तो यहाँ पर द सेम है, तो इस द सेम को रिमूव करके हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे? आप लोग देखिए, आई गेव हिम अ पेन दैट इट वॉज रिटर्न्ड टू मी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द सेम का जो यूज होता है, द सेम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में, जैसे कोई लॉ है एंड बिजनेस के क्षेत्र में, जैसे लॉ का क्षेत्र है या बिजनेस का क्षेत्र है उसमें भी इसमें हो रहा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में ऐसा प्रयोग नहीं होता है। चलिए हम लोग इस बात को भी देख लेते हैं, समझिए। बी थैंक यू फॉर योर लेटर एंड इन रिप्लाई टू द सेम। तो यहाँ पे जो द सेम है, द सेम का जो प्रयोग है किससे रिलेटेड है? लेटर से। चलिए अब लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट है जो सॉर्ट ऑफ है, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के बदले दिस और दैट का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? दिस और दैट का प्रयोग होता है। सॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ के पहले दिस और दोज का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग हम लोग ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। जैसे सॉर्ट ऑफ है अथवा काइंड ऑफ है तो इसके पहले दिस और दैट का प्रयोग होता है, या फिर अगर सॉर्ट्स ऑफ है यानी कि प्लूरल है, काइंड्स ऑफ है तो दिस अथवा दोज का प्रयोग इनके पहले होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे है दिस काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, यानी कि इस तरह का जो कलम होता है, इस तरह का जो पेन होता है क्या होता है? महंगा होता है। इस तरह का जो पेन होता है वो महंगा होता है। तो यहाँ पर किसका यूज किया गया? दिस का। तो यहाँ पे काइंड ऑफ है तो हमने अभी रूल में पढ़ा काइंड ऑफ के पहले किसका यूज होता है? दिस का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दैट सॉर्ट ऑफ मैन इज हेटफुल, यानी कि इस प्रकार का जो मनुष्य है कैसा है? हेटफुल है। तो यहाँ पर सॉर्ट ऑफ के पहले किसका यूज हुआ है? दैट का। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, यानी कि इस तरह की जो पुस्तक है कैसी है? और ऑथेंटिक, ऑथेंटिक है, प्रमाणित है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसका यूज होगा। जैसे काइंड्स ऑफ है तो काइंड्स ऑफ के पहले किसका यूज होता है? दीज का, जैसा कि यहाँ पर किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपुल और लेबोरियस। दोज सॉर्ट्स ऑफ पीपुल आर लेबोरियस,
इस प्रकार के जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, कैसे हैं? मेहनती हैं। कैसे हैं? मेहनती हैं, परिश्रमी हैं। तो किस यहाँ पर क्या है? सॉर्ट्स ऑफ। तो इसके लिए किसका यूज होगा? इसके पहले दोज का। इस तरह से हमने सीखा सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ के पहले दिस और दैट का प्रयोग, तथा सॉर्ट्स ऑफ तथा अथवा काइंड्स ऑफ के पहले दीज और दोज का प्रयोग। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने सीखा कि जो भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हम लोग यूज कैसे करते हैं। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।